मेरे देशवासियों, मेरे देश के अंदर मेरे परिवार वाले तो पैसा लगा देते हैं, आपके से कुछ नहीं मिलता। मैं एक जिक्र करूंगा गदूद की। बुजुर्गों को गदूद हो जाता है, शर्म के मारे मेरे भारतवर्ष के अंदर बुजुर्ग रोते रहते हैं, पछताते रहते हैं। ऐसा क्यों करते? उम्र ज्यादा हो जाती है, न तो बहू को बता सकते न बेटे को बता सकते। पेशाब रुक जाता है, जलन होती है, बैठकर रोते होते हैं और कहते हैं गदूद का तो कोई इलाज नहीं। एक परम पिता परमात्मा हम गदूद का 7 दिन से 15 दिन में इलाज कर देते हैं। गदूद का सामान्य वजन 20 ग्राम होता है, लेकिन जैसे ही 50 की उम्र होती है तो कुछ व्यक्तियों का गदूद का आकार बढ़ने लगता है। वो 50 से 100 ग्राम तक हो जाता है और उसका आकार भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण उनको पेशाब करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पूरी रूप से वो पेशाब नहीं कर सकते, बूंद बूंद उनको पेशाब आता है और बार बार उनको पेशाब करने जाना पड़ता है। इसकी मुख्य वजह यह है, जो गदूद है वो हमारी पेशाब नलिका से जुड़े हुए हैं और जैसे ही गदूद का आकार बढ़ता है तो पेशाब नली के ऊपर दबाव डालते हैं। इस कर हम खुलकर पेशाब नहीं कर सकते, बूंद बूंद पेशाब आती है। मेडिकल साइंस में इसका एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी। कई बार हम सर्जरी करवा भी लेते हैं, लेकिन दोबारा फिर गदूद बढ़ जाते हैं, उनका आकार बढ़ जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है। आयुर्वेद में कुछ ऐसे घरेलू फार्मूले हैं जो आपको बिना सर्जरी के इस रोग से मुक्ति दिला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छी तरह इनको सुन ले। और फिर सबसे पहले चाहिए हमें लौकी, जिसको हरियाणा में घिया कहते हैं। घिया कच्ची घिया होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, खराब ना हो और कड़वी ना हो। इसे आप बिल्कुल छील लें, छील कर इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लें और ग्राइंडर के अंदर इसकी छोटे छोटे टुकड़े डाल लें और 1 कप पानी डाल लें। 7 से 8 पत्ते तुलसी के डाल लें और इसको ग्राइंडर कर इसका जूस बना लें और किसी छलनी से इस जूस को छानकर एक गिलास में रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल लेना है और इस जूस को आप किसी टाइम भी पिएं। मात्र 3 दिन में ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और जब तक यूज करें जब तक आप इस रोग से मुक्त नहीं हो जाते। इसके साथ के साथ आप चंद्रप्रभा बट्टी और वृद्धि वाटिका बट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वृद्धि वाटिका बट्टी जो भी ग्रंथि हमारे शरीर की बढ़ती है, पोर्शो ग्रंथि हो या अंडकोश का आकार छोटा बड़ा हो, उसमें भी कामयाब होती है। और चंद्रप्रभा बट्टी हमें पेशाब संबंधी कोई भी दोष है, पेशाब में जलन है, पेशाब का रुकावट है, पेशाब में बूंद बूंद आना, हर एक रोग के लिए चंद्रप्रभा बट्टी है। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गोली आप चंद्रप्रभा बट्टी लेंगे, 1 गोली आप वृद्धि वाटिका बट्टी लेंगे। जिनको गदूद है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें हरे और पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। गरम तला हुआ फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गरम तला हुआ फास्ट फूड खाते हैं तो हमारा मोटापा बढ़ता है और हमारा मोटापा बढ़ता है तो हमारी पोर्शो ग्रंथि बढ़ती है। इसके कारण ये हमें दिक्कत रहती है। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, हल्की फुल्की ही एक्सरसाइज करें या आप हल्की फुल्की मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और लौकी के जूस से आपके जो गदूद का रोग है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। साथ के साथ चंद्रप्रभा बट्टी और वृद्धि वाटिका बट्टी का भी प्रयोग करें। दवाई देने के बाद 100% गदूद कट जाता है। मेरे देश के अंदर कितनी मूत्रनल चीजें हैं, पुनर्वा है, साठी है और हजारों ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो पेशाब को उतार देती है। मेरे देश के अंदर सौंगना है,
सौंदना क्या करता है? दूध की सोई तार देता है, पेशाब उतराता है। मेरे देशवासियों, प्रणाम प्रणाम।